ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वे सर्व श्री रघुनाथ विजय तेतराम। आज हम भगवान श्री राम की राम इस नाम की महिमा को बतला करके अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं। श्री रामानंद संप्रदाय में राम नाम को आहार बतलाया गया है और यह सामान्य नियम है कि प्रत्येक साधु वैष्णव 21,600 नाम का जप प्रतिदिन करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य की श्वास सहज रीति से 21,600 ही चलती है। अब आप जो साधु समाज से जुड़े हुए हैं जानते हैं और गृहस्थ महानुभाव भी जानते हैं कि राम नाम का जप कहीं भी बैठ करके करने लगते हैं, क्योंकि भगवान नाम के जप में शुद्धि अशुद्धि का कोई बंधन नहीं। चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् न शौचं कीर्तने तस्य सह पवित्र करो यतः। यह भगवान नाम के विषय में पुराण का एक वचन है। हो सकता है नारद पुराण का हो, किंतु है, इसमें हमें नहीं संदेह। चक्रांकित, चक्र से अंकित जो भगवान है उनका नाम सदा सर्वस्मिन् काले इति सदा, संपूर्ण समयों में, सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु इति सर्वत्र, संपूर्ण कालों में और संपूर्ण स्थानों में कीर्तन करना चाहिए। यह विधान है शास्त्र का। कहे कि संपूर्ण स्थलों में, संपूर्ण कालों में, संपूर्ण समयों में नाम जप करें, तो संपूर्ण कालों में तो शौचालय में बैठे हैं, शौच करने गए हैं, तो वह काल और शौच करने का जो स्थान है, शौच करने की जो अवस्था है, दोनों तो अपवित्र अवस्था है। क्या उसमें भगवान नाम का जप कर सकते हैं? कहते हैं हाँ। न शौचम कीर्तने तस्य, भगवान के नाम संकीर्तन में अपवित्रता बाधा नहीं पहुंचा सकती है। क्यों? सह पवित्र करो यतः, क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र करने वाले हैं।
तो जहां सूर्य होगा वहां अंधकार कैसे रह सकता है? इसलिए साधक समाज में, साध समाज चाहे गृहस्थ समाज, दोनों समाजों में साधक अच्छे अच्छे मिलते हैं। बिना विनियोग, बिना अंगन्यास करन्यास के राम नाम का जप करते हैं। किंतु यदि यही राम नाम का जप विनियोग, ऋष्यादिन्यास, अंगन्यास, करन्यास आदि पूर्वक किया जाए, दिग्बंधन भी किया जाए, तो इससे आशातीत लाभ होगा। नाम जप में भी विघ्न होता है। एक महात्मा थे, मैं उनका नाम नहीं बतलाऊंगा क्योंकि साधकों के पास लोग जाने लगते हैं। वे हिमालय में उत्तर काशी में एक 2-3 किलोमीटर नीचे जगह है कड़ोला कुटीर, ज्ञानसू या कहाँ है वो जगह, मैं वहां गया हुआ हूँ। वो साधना कर रहे थे, शाम का समय था, शायद 9, साढ़े 9 बजे का समय था। नाम जप कर रहे थे। अब दिग्बंधन अंगन्यास करन्यास तो है नहीं। उनकी स्थिति जो है समाधि में पहुंचने की हो गई। उनको अंतर जगत में अनुभव हो रहा था कि अब मैं गहराई में जा रहा हूं। उसी समय उनके कान में, बाएं कान में किसी ने फूंक मारी। वो अपनी स्थिति से नीचे आ गए। फिर वह स्थिति उनकी नहीं आई। तत्काल उन्होंने दिग्बंधन भी किया। कहना मैं ये चाहता हूं कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, इसलिए हमें वहां पर सुरक्षित होना चाहिए। मंत्रराज के जप में हम दिग्बंधन करते हैं, अंगन्यास करन्यास करते हैं। इसी प्रकार राम नाम के जप में भी विनियोग, ऋष्यादि न्यास है। राम रहस्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, विष्णु भक्त प्रहलाद आदि हैं, देवर्षि नारद जैसे महर्षि उपस्थित हैं श्री हनुमान जी महाराज के सम्मुख। और उन्हें हनुमान जी महाराज से पूछा कि हे आंजनेय, तारक ब्रह्म जो भगवान श्री राम है, उनके मंत्रों के विषय में आप हमें बतलाएं। उस प्रकरण में हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के अनेकानेक मंत्रों का वर्णन किया है। आप सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज राम नाम के रसिया हैं। हनुमान जी महाराज, भगवान शिव, भक्त प्रहलाद और संत महात्मा अभी तक जो हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम का बड़ा महत्व लिखा। तो राम नाम को सभी ने स्वीकारा है। मीराबाई, कबीरदास, ये सब इस परंपरा में आते हैं, नाम जापक परंपरा में, और आज तक यह परंपरा अक्षुण्ण चली आ रही है। तो जिस राम नाम को संतों ने स्वीकारा, सरल साधन के रूप में शास्त्रों ने निरूपण किया, वह राम भगवान का नाम तो है ही, वह राम नाम भगवान का नाम तो है ही, किंतु साथ ही साथ वह मंत्र भी है। राम नाम भी है और मंत्र भी है। इसे ये आप कह सकते हैं कि राम नाम नामात्मक मंत्र है। मैंने एक दिन पहले बताया था, 1-2 दिन पहले, सप्तकोटि महामंत्रश्चित्त विभ्रमकारकाः, एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षर द्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र हैं जो चित्त को भ्रम में डालते हैं। क्या इसको जपें कि इसको जपें, किसको जपें किसको ना जपें। कहते हैं उनमें एक एव परो मंत्र, एक ही श्रेष्ठ मंत्र है, राम राम इति अक्षरद्वयम्, 2 अक्षर हैं, रा और मा, ये इसको जपें। अब
यद्यपि इस राम नामात्मक मंत्र में शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं है, तथापि यदि साधक विनियोग इत्यादि करके अंगन्यास करन्यास करके इसका जप करे तो इससे आशातीत लाभ होगा। ये हनुमान जी महाराज कहते हैं। देखिए, वह निर्नारायणेनाढ्यो जाठरः केवलोऽपि च द्व्यक्षरो मन्त्रराजोऽयम् सर्वाभीष्टप्रदस्ततः। ये जो श्लोक है ये राम रहस्योपनिषद के द्वितीय अध्याय का श्लोक है। वहन नारायण, वहन कहते हैं रेफ, रकारो वहनि बीजम स्यात्, रेफ को वहन का बीज बताया गया, तो वहन से अर्थ है रा और नारायण अर्थात आ। हमारे यहाँ शास्त्रों में परंपरा है 4 संख्या अगर कहनी है तो वेद शब्द का उच्चारण कर देते थे। वेद, शून्य लिखना है तो नभ लिख देते थे, ख, नारायण आ, अकारो वासुदेव स्यात्, अक्षराणाम अकारोस्मि, आ भगवान का वाचक है, रा और आ संधि हो गई, दीर्घ रा हो गया। जाठर, जठराग्नि, माँ शब्द का जठराग्नि भी अर्थ होता है, जाठर से माँ लेना है। सब मिलाकर क्या हुआ, रा और माँ, राम। यह 2 अक्षरों का द्व्यक्षरो मंत्र राजोयम, राम को 2 अक्षर का मंत्र राज कहा गया है। सर्वाभीष्ट प्रदस्ततः, तस्मात्, क्योंकि मंत्र राज है इसलिए जितने अभीष्ट हैं, अभीष्ट वस्तुएं जितनी हैं, जितनी वस्तुएं हमको चाहिए उन सब वस्तुओं की प्राप्ति से होती है। अब आप देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इधर से धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 में ही जितने अभीष्ट वस्तुएं हैं सब किसी ना किसी में आ जाती है। तो 4 पुरुषार्थों को देने वाला रा और मां राम ये नाम है। कबीरदास जी जैसे नाम जापक कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सही जानिए, जहि राम नाम धन होय। कबीरदास की दृष्टि में तो धनवान वही है जिसके राम नाम धन है। अब राम नाम का जप करना है, शुद्ध आसन पर बैठ गए, इसको मंत्र मान करके, नाम मान करके, तो कहीं भी बैठ करके जप करने लग गए। जब मंत्र और विधि के अनुसार जप करेंगे तो इसको राम नाम को ये सम्मान है। कहीं बैठ करके खाने लग गए, चलते फिरते खा रहे हैं, और एक शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो दोनों में तो अंतर है। विनियोग करें, हाथ में जल लें और कहें ओम अस्य रामेति मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्रीरामो देवता सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, अथवा सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे के जगह भगवत दर्शनार्थे जपे विनियोगः, ऐसा कहा करके जल गिरा दें भूमि पर। गीला होने की संभावना हो तो कोई पात्र रखे रहे उसमें गिरा दें। अब ऋष्यादि न्यास करना है। ब्रह्मा जी ऋषि हैं तो ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छंद से नमो मुखे, मुख की तरफ संकेत करना है। श्री राम देवतायै नमो हृदय, हृदय पर स्पर्श करना है। और कीलक तो है नहीं इसमें, सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे, ऐसा करके सर्वांग न्यास हो गया। अब करण न्यास करना है। तो राम रहस्य उपनिषद में ये बताया गया है कि जो रांग एकाक्षर बीज का न्यास है वही न्यास इसमें भी चलेगा। देखिए,
रांग अंगुष्ठाभ्यां नमः, रेंग तर्जनीभ्यां नमः, रोंग मध्यमाभ्यां नमः, रैंग अनामिकाभ्यां नमः, रौंग कनिष्ठिकाभ्यां नमः, रह करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अब आइए हृदयादिन्यास। रांग हृदयाय नमः, रेंग शीर्षे स्वाहा, रोंग शिखायै वकट, शिखा का स्वर करना है, रैं कवचाय हुम, रौं नेत्राभ्यां वौषट, रह अस्त्राय फट। ये अब अस्त्राय फट हो गया। अब हमें छोटिका मुद्रा से दिग्बंधन करना है। हमारे यहाँ प्रायः लोग क्या करते हैं, दिग्बंधन इस उंगली से करते हैं, ये मध्यमा और अंगुष्ठ से नहीं, छोटिका मुद्रा से दिग्बंधन करते हैं। यह है तर्जनी और यह है अंगुष्ठ, इन दोनों के संपर्क से छोटिका मुद्रा बनती है। जब आपको दिग्बंधन करना है तो पहले तालत्रय, ये इससे जो है संकेत है कि जो कोई यहाँ है भगे। उसके बाद रांग बीज से सामने, रांग रक्षतु प्राच्याम, रांग रक्षतु आग्नेय्याम, रांग रक्षतु दक्षिणस्याम, या रांग रक्षतु दक्षिणे, रांग रक्षतु नैऋत्ये, रांग रक्षतु प्रतीच्याम, रांग रक्षतु वायव्याम, रांग रक्षतु उदेच्याम, रांग रक्षतु ईशान्याम, रांग रक्षतु ऊर्ध्वम, रांग रक्षतु अधोमाम। ये इस प्रकार छोटिका मुद्रा से हमने क्या किया, दिग्बंधन किया। दिग्बंधन के पश्चात हमें ध्यान करना है। राम रहस्य उपनिषद में श्री हनुमान जी महाराज ने ध्यान बतलाया है। सरयू तीरमंदार वेदिका पंकजासने, श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितं, वामुरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम्, अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्नमित तेजसं, शुद्ध स्फटिक संकाशम केवलम मोक्षकांक्षया। राम रहस्योपनिषद के 3 अध्याय का 3रा और 4था। सरयू जी का ध्यान करें हम। सरयू तट का स्मरण कीजिए। सरयू तट पर मंदार, आपके देहातों में मंदार आता है। देवताओं के 5 वृक्ष हैं, उन्हें देव वृक्ष कहते हैं। उन 5 वृक्षों में मंदार की गणना कल्प वृक्ष के साथ की गई है। देखिए, पंचैते देवतर्वो मंदारः पारिजातकः, संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसिवा हरिचंदनम। देखिए 5, मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, ये 5 देव वृक्ष हैं। तो मंदार नामक जो देव वृक्ष है, उस देव वृक्ष के नीचे सरयू तट पर मंदार नामक देव वृक्ष है, उसके नीचे एक सुंदर वेदी बनी हुई है जिस पर कमलासन है, और उस कमल के आसन पर भगवान श्री राम, श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। कमलासन पर तो भगवान श्री राम विराजमान है वीरासन से, दाहिना हाथ
ये ज्ञान मुद्रा में है। और जो बायां हाथ है वो बाएं उरु, जिसको आप हिंदी में जंघा कहते हैं, संस्कृत में जंघा घुटने के नीचे के भाग को कहते हैं। बामोरुन्यस्त तद हस्तम, भगवान वीरासन से बैठे हैं, ये मुद्रा है, और हाथ रखे हैं बाएं जंघे पर। श्री जानकी जी वाम भाग में बैठी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं। प्रभु अत्यंत तेजस्वी हैं और अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं। ये ध्यान करना है। साक्षात स्वयं प्रकाश स्वरूप जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें समवस्थित है। शुद्ध स्फटिक मणि की भांति उनका स्वरूप है। देखिए स्फटिक जो होती है ना, जपा कुसुम, कनेर का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, जो पुष्प उसके सामने ले जाएंगे उसी का रंग उस पर पड़ जाता है और पीली, लाल, हरी दिखने लगती है। शुद्ध स्फटिक मणि में किसी अन्य का संपर्क जब नहीं होगा तभी शुद्ध स्फटिक मणि कही जाएगी। प्रकृति के जितने भी दोष हैं उन सब दोषों से विनिर्मुक्त हैं प्रभु राम। मोक्ष की कामना वाला साधक इस प्रकार जब ध्यान करे, पहले कि सरयू के तट पर मंदार वृक्ष है, उसके नीचे वेदी है, सुंदर वेदी पर कमलासन है, कमलासन पर वाम भाग में श्री जानकी जी, दक्षिण भाग में भगवान श्री राम ज्ञान मुद्रा और बाएं उरु पर, घुटने के ऊपर के भाग को उरु कहते हैं, कट से लेकर उस पर बायां हाथ रखे हैं। श्री लक्ष्मण जी दाहिने खड़े हुए हैं। प्रभु अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसमें अवस्थित हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। इस प्रकार ध्यान करके हमें राम नाम का जप करना है। अब राम नाम जप करेंगे, हमने हमारे परिचित बहुत से साधक हैं, बहुत से साधक मतलब 8-10 तो हैं इस युग में, जो 2.5 लाख नाम जप प्रतिदिन करते हैं। 1 लाख नाम जप 4 घंटे में व्यक्ति कर सकता है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो राम नाम का प्रथम अनुष्ठान जो है 12 लाख का है। 12 भानुलक्षम जपेन मंत्रम, रांग बीज का जितना अनुष्ठान है वैसे इसका अनुष्ठान है। 12 लाख राम नाम जो है, ये नाम भी है मंत्र भी है। विनियोग इत्यादि करके जब करते हैं तो इसका अधिक लाभ होता है। 12 लाख का इसका पुरस्चरण है। अर्थानुसंधान पूर्वक जप करना है। हमें जप का फल उस समय प्राप्त नहीं होता है जब हमारा मन अनेक प्रकार की कल्पनाओं में जुटा रहता है। राम नाम में मन एकाग्र हो, इसके लिए जप कर रहे हैं तो कान से सुनने का प्रयास करें। जो जप रहे हैं राम 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 राम, स्वयं दाहिने कान से सुनने का प्रयास करें, या नाम के अक्षरों का ध्यान करें। तीनों अक्षरों पर भगवान श्री राम के स्वरूप का जो ध्यान बताया गया है, इस पर अपने को अंत में आना ही है। अर्थानुसंधान पूर्वक यदि ऐसा जब करते हैं तो 12 लाख में ही निश्चित विलक्षण अनुभव होंगे। देखिए इसका महापुरस्चरण 13 करोड़ का है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। स्थान जैसे तनुस्थान है, देखिए तनुस्थान, धनस्थान, भ्रातृ भाई का स्थान, सुख स्थान, सुत स्थान पुत्र का स्थान, शत्रु स्थान स्त्री का स्थान, मृत्यु स्थान, धर्म का स्थान, कर्म का स्थान, लाभ का स्थान और व्यय का स्थान। कितने हुए? 12 भाव जन्म कुंडली में। जब 1 करोड़ राम नामात्मक मंत्र का जप हो जाएगा तो तनु स्थान की शुद्धि होगी। 2 करोड़ जप जब हो जाएगा तो धन स्थान की शुद्धि होगी। धन के लिए छटपटाना नहीं पड़ेगा। तनुस्थान के शुद्ध होने पर रोग आदि से मुक्ति मिलती है। 3 करोड़ जब जप होगा तो भ्रातृ स्थान की शुद्ध होगी। उससे क्या होगा? भाइयों से कष्ट नहीं मिलना है, सुख मिलेगा।
सुख स्थान की शुद्ध होगी तो जो सुख उपलब्ध होने हैं स्वतः होंगे, कोई बाधा होगी तो हट जाएगी। पुत्र स्थान जब शुद्ध होगा तो पुत्र सुख मिलेगा, पुत्र पैदा नहीं हो रहे हैं तो पुत्र होंगे। शत्रु स्थान 6 करोड़ जब हो जाएगा, शत्रु स्थान शुद्ध हो जाएगा, शत्रुकृत बाधा निवृत्त हो जाएगी, शत्रुओं से कष्ट नहीं मिलेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब 7वां स्थान शुद्ध होगा तो स्त्री से कोई कष्ट नहीं मिलेगा, स्त्री अनुकूल रहेंगी। मृत्यु स्थान शुद्ध होने पर हाय हाय करके चिल्ला करके मरना नहीं पड़ेगा, सुख से मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु रुक जाएगी। धर्म स्थान शुद्ध होने से अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। कर्म स्थान शुद्ध होने पर जब जो जो कर्म हम करेंगे, 10वां है ना कर्म स्थान, 10 करोड़ में कर्म स्थान शुद्ध होगा, उसके बाद हम जो भी कार्य हाथ में लगे वो प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाएगा। 11वां है लाभ स्थान, आय। आय स्थान शुद्ध होने पर हमें हानि का, घाटे का मुकाबला मैंने सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद व्यय स्थान जब शुद्ध होगा, व्यय भाव शुद्ध होगा तो हमारा जो द्रव्य है, हमारी जो वस्तुएं हैं उनका व्यय होगा, अपव्यय नहीं होगा, अच्छे कार्यों में लगेंगी। इस प्रकार 12 करोड़ नाम में राम नाम का 12 करोड़ जप किए तो 12वां स्थान कुंडली के शुद्ध हो गए, 12 भाव की शुद्धि हो गई। अब प्राणी पाप विनिर्मुक्त हो गया। इसके बाद जब 13वें करोड़ का जब पूर्ण होगा तो भगवान का साक्षात्कार साधक को होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 13 करोड़ में भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। 13वें करोड़ में भगवान का साक्षात्कार सभी सिद्ध महापुरुषों ने माना है। उत्तर काशी में श्री कमल लोचन दास जी महाराज थे, 3 लाख नाम जप करते थे। उनका दर्शन तो मेरे राम नहीं कर पाए, क्योंकि जब गए तो उसके पहले उनका शरीर छूट चुका था। तो और जिस समय थे उस समय हमको जाने नहीं लोग दिए। तो उनके शिष्य श्री भगवान दास जी महाराज बतलाते थे कि उनके गुरुदेव जब 3 लाख प्रतिदिन नाम जपने का संकल्प लिए, अनुष्ठान में बैठे, 13 करोड़ पूर्ण होने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 14वां करोड़ जब चल रहा था उस समय भगवत साक्षात्कार उन्हें हुआ, भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। हो सकता है गिनने में कोई संख्या में गड़बड़ी हो, 14वें करोड़ में, तो 13वें करोड़ में दर्शन होता है। अब ध्रुव जैसे स्थिति हो, अनेक जन्म की साधना है तो पहले भी दर्शन हो सकता है। तो 13 करोड़ राम नाम जप का फल क्या है? भगवत साक्षात्कार। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। यदि अंगन्यास करन्यास करके हम नाम जप करते हैं तो उसके प्रति सम्मान की भावना है। और दिग्बंधन करने से जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे कान में कोई फूंक दिया, कोई आकर के शरीर में दर्द कर दिया, ये सब नहीं होता है। इस प्रकार बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वंदना की। ऐसे श्री राम नाम को हम सर्वतोभावेन प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम सबकी निष्ठा भगवान नाम जप में हो। ये कलयुग का सबसे सरल साधन है, इससे सरल साधन दूसरा नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रामो विजयते।